क्रूज 1.5 टन 3 स्टार एयर कंडीशनर काफी रिजनेबल प्राइस में अवेलेबल है ऑनलाइन। क्या ऐसे में हमें ये एयर कंडीशनर लेना चाहिए? आपके सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। इस वीडियो को दोस्तों स्किप करके मत देखना। इस वीडियो में आपको क्रूज एयर कंडीशनर के सारे फीचर और टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताऊंगा और यहाँ तक कि कूलिंग कैपेसिटी और ISCR रेटिंग के बारे में भी हम रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। क्रूज का 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर एयर कंडीशनर ऑनलाइन अमेज़न पे 29,490 में अवेलेबल है, यानी 29,490 में इजीली अवेलेबल है। इसमें डिस्काउंट या कार्ड ऑफर लगाओगे तो ऐसे में एयर कंडीशनर आपको 1000 से 2000 रुपए और भी सस्ता मिल सकता है। पहले जानेंगे हम कुछ बेसिक पॉइंट। अगर मान लीजिए आपका 180 स्क्वायर फीट का रूम साइज एरिया है तो ऐसे में आपको एक 1.5 टन का एयर कंडीशनर लेना चाहिए। अगर आप कोई बजट प्राइस में एक अच्छा इन्वर्टर एयर कंडीशनर की तलाश कर रहे हैं तो ऐसे में ये क्रूज का एयर कंडीशनर आपके लिए बेस्ट एयर कंडीशनर साबित हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया एक 1.5 टन 3 स्टार एयर कंडीशनर है, तो इस एसी में आपको 3.90 की ISCR रेटिंग देखने को मिल जाती है। जैसे कि ISCR रेटिंग ओके है। वहीं अगर मैं इस एसी की कूलिंग कैपेसिटी के बारे में बात करूं तो क्रूज के इस एयर कंडीशनर में आपको 4800 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, जो कि आपके 180 रूम साइज को आराम से चिल कर सकती है एयर कंडीशनर। कूलिंग कैपेसिटी और ISCR रेटिंग तो इस एयर कंडीशनर में ओके देखने को मिल जाती है। अब जानेंगे इस एयर कंडीशनर के कुछ फीचर्स और टेक्नोलॉजी के बारे में। क्रूज के इस 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर एयर कंडीशनर में आपको देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल इन्वर्टर कॉम्प्रेसर। ये एक हाई एफिशिएंसी रोटरी कॉम्प्रेसर है जिसमें 2 रोटर्स लगे हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी सेविंग ज्यादा होती है, वाइब्रेशन कम होता है, नॉइस लेवल कम होता है और हाईएस्ट टेम्परेचर में भी आपको फास्टर कूलिंग मेंटेन करके देता है। वैसे तो इस एयर कंडीशनर में आपको 4-in-1 कन्वर्टेबल मोड भी देखने को मिल जाते हैं। मान लीजिए अगर आपको अपने रूम के साइज के हिसाब से एसी के टनेज को कम करके चलाना है, रिड्यूस करके चलाना है, तो आप परसेंटेज में एसी के टनेज को कम करके चला सकते हो। या फिर अगर आपके घर में लोग ज्यादा है, पार्टी का माहौल है, फंक्शन है, आपको टनेज को इंक्रीज करना है तो ऐसे में इस एयर कंडीशनर के टनेज को इंक्रीज भी कर सकते हो 120% की कैपेसिटी में। तो आप डिपेंड करता है आपके यूजेस के हिसाब से आप एसी के टनेज को किस तरीके से कन्वर्ट करके चलाते हो या मैनेज करके चलाना चाहते हो। क्रूज का एयर कंडीशनर HD फिल्टर और 7 स्टेज प्यूरिफिकेशन के साथ में भी आता है। अगर मान लीजिए आपके रूम के अंदर किसी भी तरह का डस्ट पार्टिकल है, बैक्टीरिया है, सारी चीजों को एयर में से रिमूव करेगा और आपको देने वाला है क्लीन एयर। क्योंकि क्रूज के इस एयर कंडीशनर में PM2.5 माइक्रोन फिल्टर भी लगा हुआ है, जो कि आपके रूम के अंदर अगर बाल से भी बारीक इनविजिबल डस्ट पार्टिकल है उसको भी एयर में से क्लीन करेगा और आपको देगा एक क्लीन एयर। यानी कूलिंग के साथ साथ आपको एयर प्यूरिफिकेशन भी मिलने वाली है। इस वीडियो की एंडिंग में मैं इस एयर कंडीशनर के कुछ कॉन्स भी बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखना। वहीं अगर हम मेंटेनेंस एंड ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो उस चीज के लिए यानी एसी के अंदर कोई भी खराबी ना आए और एसी ये लॉन्ग टर्म तक बरकरार रहे, उसके लिए इस एयर कंडीशनर में देखने को मिल जाता है 100% कॉपर विथ हाई ग्रूव के साथ में, यानी ग्रूव कॉपर है जो कि काफी अच्छी क्वालिटी का कॉपर होता है, जिसकी मदद से एसी के अंदर जो गैस का सर्कुलेशन होता है बहुत अच्छा होता है, जिससे कूलिंग काफी अच्छी मिलती है और एसी में कोई भी खराबी ना आए और ये एसी सालों साल तक खराब ना हो मॉइस्चर और नमी लग के। तो उसके लिए आपको देखने को मिल जाएगा इस एयर कंडीशनर में रस्ट और सील्ड प्रोटेक्शन। इस एसी के जितने भी यू बैंड्स है उसमें एक ब्लू कलर की कोटिंग और आउटडोर यूनिट के जो कंडेंसर कॉइल होता है जिसमें फिन्स होती है एल्युमिनियम वाली, सभी पे एक ब्लू कलर की एंटी करोजन केमिकल कोटिंग दी गई है ताकि मॉइस्चर और नमी लग के एसी के कॉइल में कोई भी सडन पैदा ना हो और ये कॉइल खराब ना हो। अगर कॉइल खराब होती है तो लीकेजिंग का इशू भी आता है और एसी ऐसे में अपनी प्रॉपर कूलिंग नहीं कर पाता है हीट एक्सचेंज प्रॉपर ना होने की वजह से। तो इन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि एसी में कोई खराबी ना है और आपको फास्टेस्ट कूलिंग मिले, उसके लिए आपको इस एयर कंडीशनर में केमिकल कोटिंग देखने को मिल जाती है जो कि काफी ज्यादा शानदार है। अगर आपके यहाँ पावर फ्लक्चुएशन का इशू भी होता है तो ऐसे में भी आपको अलग से स्टेबलाइजर लगवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एयर कंडीशनर आता है अपने स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन के साथ में। इस एसी का स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन 185 वोल्ट से लेकर 265 वोल्ट के बीच में काम करता है। ऐसे में अगर आपके इस रेंज के बीच में पावर फ्लक्चुएशन होता है तो भी आपको स्टेबलाइजर लगवाने की जरूरत नहीं। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसे में स्टेबलाइजर अलग से लगवाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। स्विंग की बात करें तो इस एयर कंडीशनर में आपको 2-वे स्विंग देखने को मिल जाता है, यानी इसमें कोई भी 4-वे स्विंग का ऑप्शन नहीं है। वहीं अगर मैं इस एयर कंडीशनर में नॉइस लेवल की बात करूं तो ये एयर कंडीशनर आता है अपनी 35 डेसिबल की नॉइस लेवल के साथ में। वैसे तो इस एसी में वेरियोकूल टेक्नोलॉजी भी आती है। वेरियोकूल का मतलब क्या होता है? क्रूज कंपनी इसको AI टेक्नोलॉजी बोलती है
मैं तो बोलूंगा इन वर्ड को आप इग्नोर कीजिए, एआई वर्ड को। हर एयर कंडीशनर में कुछ स्मार्ट सेंसर होते हैं जो कि इंडोर और आउटडोर में लगे होते हैं। बाहर का टेम्परेचर और रूम के टेम्परेचर के हिसाब से अपनी कूलिंग को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते हैं, जिससे मिलती है कंफर्ट कूलिंग और ऐसे मैक्सिमम पावर सेविंग करने का काम करता है। तो ये सारे ही सेंसर इस एयर कंडीशनर में लगे हैं। मैं वहीं इस एयर कंडीशनर की वारंटी की बात करूँ तो ये एयर कंडीशनर आता है अपनी 10 साल की कंप्रेसर वारंटी, 1 ईयर की 1 साल की कॉम्प्रेहेंसिव वारंटी और 1 साल की पीसीबी वारंटी के साथ में आता है। ये तो हो गए कुछ इस एयर कंडीशनर के टेक्नोलॉजी एंड फीचर्स के बारे में। अब बात करेंगे हम कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। मुझे इस एयर कंडीशनर में पहला कॉन्स लगता है कि इस एयर कंडीशनर में जो स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन आता है उसकी रेंज जो होती है ना उतनी अच्छी नहीं है जितनी आपको और अदर ब्रांड में मिल जाती है। यानी 185 वोल्ट से लेकर सिर्फ 265 वोल्ट के बीच में की रेंज मिल रही है, जबकि ये रेंज और भी ज्यादा अच्छी हो सकती थी। दूसरा मुझे कौन से एयर कंडीशनर में लगता है वो ये कि पीसीबी वारंटी, यानी किसी भी इन्वर्टर एयर कंडीशनर में नॉर्मली 5 ईयर की कम से कम पीसीबी वारंटी होनी चाहिए, क्योंकि एसी में अगर पीसीबी एक बार खराब होता है तो उसका प्राइस सबसे ज्यादा होता है। लगभग अगर एसी का पीसीबी खराब हो गया तो लगभग वो 10 से 12 हजार रुपए की रेंज में आता है। तो यहाँ पे आपको पीसीबी वारंटी का आपको सिर्फ 1 साल का सपोर्ट मिल रहा है। वहीं अगर मैं इस एयर कंडीशनर में प्रोस की बात करूँ, सभी केमिकल कोटिंग मिल रही है जो कि एक अच्छी एसी में मिलना चाहिए, और ये एयर कंडीशनर अपनी ट्रू कॉपर के साथ में आता है। ओवरऑल दोस्तों ये बजट प्राइस में एक अच्छा एसी है। अगर आपको ये एयर कंडीशनर लेना है तो इसका मॉडल नंबर और बाइंग लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप बाय भी कर सकते हो। और आपको ये एयर कंडीशनर कैसा लगा, मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा। आपकी राय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको कुछ भी क्वारी है, डाउट है, कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।